तकरीबन मेरी शादी को 4 साल हो गया। मैं कई बार आया हूँ, कभी इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी या ऐसी वैसी नहीं की। हालांकि सुनने में आया कि जब इनको ऊपर असर पड़ता है ना, जब ये इनको दौरा पड़ता है ना, तो ये फिर बहुत लड़ते हैं और झगड़ते हैं और बहुत बुरा भला कहते हैं, ये है वो है। तो हालांकि मुझे इशाल की अम्मी अक्सर कहती रहती है इनके सामने ना बैठा करो, ये ना किया करो, वो ना किया करो, ये लड़ेंगे, ये है वो है। अब देख, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गाजी शहजाद। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग। तो व्यूअर, वीडियो शुरू करने से पहले आप व्यूअर से रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करना है ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो व्यूअर, आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आया हूँ ईशाल और अरीशा की खाला के घर। वो जल्लारें से दूर गांव में हो जाता है। ये देखें, आपको माहौल पीछे नज़र आ रहा है गांव का। ये देखें, तो ये यहाँ पे मक्की बीजी हुई है और इस साइड पे भी ये देखें, ये पहले बीजी है, तो पहले निकल आई है, पैदा हो गई है ज़मीन से। तो ये देखें, तो ज़बरदस्त। तो व्यूअर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर पहले से अवेलेबल है मगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको दूसरे कैमरे से ये गांव का माहौल दिखाता हूँ। वो सामने आपको मेरी गाड़ी नज़र अभी आ रही होगी, वो सामने खड़ी है। इस दरख्त के पीछे ही उसकी इशाल और अरीशा की खाला का घर है। उनका ना गिरी है, पता नहीं किस तरह गिरी है, तो थोड़ा उनको चोट लग गई है, तो इसलिए हम उनको पूछने के लिए आए हैं। ठीक है, तो ये देख ले, अब मैं आपको दिखाता हूँ। और साथ वो उधर ट्यूबवेल चल रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, ये है ईशाल की खाला का घर। ठीक है ना, तो मैं उनकी खाला के घर के साथ जो ट्यूबवेल है वो उसके पास मैं पहुँच आया हूँ। आपको ट्यूबवेल का माहौल भी दिखाता हूँ। और हाँ, एक मज़े की बात और, जो ईशाल और अरीशा का खालू है ना यहाँ, तो वो बेचारा मेंटली पागल है। मतलब कि उसका दिमाग ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक था, हालांकि हाफिज़ कुरान है, तो बस वो एक पीर बनने के चक्करों में चिल्ला काट रहा था, तो वहीं से डरा और उसके बाद वो पागल हो गया। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, ये देखें, ये ट्यूबवेल का बिल्कुल साफ़ शफाफ पानी आ रहा है। ये देखें, अभी मैं आपको ट्यूबवेल का जो खाल है वो दिखा रहा हूँ। तो ये देखें, ये भाई भी आए हुए हैं नहाने के लिए। तो ये देखें, ये ट्यूबवेल का माहौल आपको दिखा रहा हूँ। तो व्यूवर्स ने बताना है कि कौन कौन गांव में ट्यूबवेल का माहौल। ये देखें, ये कुआं है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन्होंने ये अच्छा काम किया हुआ है, कुएं के साथ ना ये दीवार से बना हुआ है, तो ताकि कोई बच्चा वगैरह नज़दीक ना जाए। और ये देखें, ये भाई नहाने के लिए बैठे हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये भाई नहा रहे हैं और दूसरे ये 7 भैया हुए हैं। ये शाम का टाइम है, तो गांव का माहौल होता है यहाँ पर, जो ट्यूबवेल पे नहाया जाता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ आया था गांव में, मैंने कहा क्यों ना व्यूअर्स को ये माहौल भी दिखा दो। ठीक है ना, बाकी आपको सिटीज़ का माहौल दिखाता रहता हूँ और यहाँ का माहौल भी आप देख लें, तो बहुत इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इंजॉय करेंगे इस माहौल को देख के। ये देखें, तो मैंने सोचा क्यों ना व्यूअर्स को ये माहौल दिखा दूँ, ये ट्यूबवेल का माहौल। तो मैं यहाँ पे हाथ मुँह धोता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना, ये सब बिहार का माहौल होता है ज़बरदस्त। तो ये कभी कभार जो जहाँ में रहते हैं उनके लिए जो माहौल है वो यहाँ पे इंजॉय करते हैं। हम कभी कभार इधर आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और मेरे देखने वाले लोगों को मुझे अच्छा लगता होगा। तो मैं ठंडा ठंडा पानी है, वो ज़बरदस्त ठंडा पानी है। तो ये व्यूअर बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता है गाँव का। ठीक है ना व्यूअर, ये पीछे आम का दरख्त आपको नज़र आ रहा है, ये भी इशाल की खाला का घर। ये देखिए, ये घर इशाल की खाला का है और एक ये भी आम है। और ये देखिए, ये खेतों में जो कुछ है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैं इस साइड पे आ गया हूँ, आपको सामने मेरी गाड़ी भी नज़र आ रही होगी। तो मैंने कहा क्यों ना व्यूअर्स को ये सारा माहौल दिखा दूँ। और व्यूअर, बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है। ठीक है ना,
अब मैं आपको ना थोड़ा सा इशाल का जो खालू है ना वो मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा दूर से दिखाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा ना मेंटली उसके ऊपर साया पड़ गया कि वो ना चिल्ला काट रहा था, तो उसके साथ फिर उसकी अम्मी को पता चला, वो ऊपर से उसको आधे चिल्ले से उसको उठा दिया ना, तो इसलिए उसके ऊपर असर पड़ गया जिन्नात का। ठीक है ना, मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, उसी 4 पे के सामने बैठूंगा, फिर आपको उसकी वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो माशाल्लाह देखिए कितना हसीन लड़का है और उसके साथ ये हो गया। व्यूअर आपने देखना है कि ये बैठे हैं इशाल के खालू, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये बेचारे देखें आप कितने, ये अपने ही मस्त बैठे हैं खामोशी से। अगर ये खामोश हैं तो खामोश हैं, अगर बोलने लग जाएं तो फिर ये बोलते बहुत हैं। मतलब कि जिन्नात का असर है, जैसे भी ये होता है ना इनको असर, तो ये फिर बोलते हैं और लड़ते हैं। मैं तकरीबन मेरी शादी को 4 साल हो गया, मैं कई बार आया हूँ, कभी इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी या ऐसी वैसी नहीं की। हालांकि सुनने में आया कि जब इनको ऊपर असर पड़ता है ना, जब ये इनको दौरा पड़ता है ना, तो ये फिर बहुत लड़ते हैं और झगड़ते हैं और बहुत बुरा भला कहते हैं, ये है वो है। तो हालांकि मुझे इशाल की अम्मी अक्सर कहती रहती है इनके सामने ना बैठा करो, ये ना किया करो, वो ना किया करो, ये लड़ेंगे, ये है वो है। अब देखें कितने ये खुद ब खुद हंस रहे हैं। ये तो बैठे बैठे हंसते भी रहते हैं और बैठे बैठे अगर इनको कभी असर पड़ जाए तो ये फिर लड़ने भी लग जाते हैं। मैंने जी इस 4 पे बैठ के इनकी वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा करीब नहीं जाता, आज तक मैं इनके करीब नहीं गया। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं। अब आपको नहीं लग रहा होगा कि ये ऐसे हैं, देखें किस तरह बिल्कुल सही अंदाज में बैठे हैं ये। तो देखें ऐसा लगता है जैसे कुछ पढ़ रहे हों। माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी हैं। भैया सेहत तबीयत ठीक है? देखिए व्यूअर्स, मैं इनको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इनके साथ बात करूँ, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे, अपने ही दुनिया में मगन है। ये देखिए मुझे देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इनकी वीडियो बना रहा हूँ, देख भी रहे हैं, लेकिन बिल्कुल यार ज़हनी, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे दें। तो बाकी ये देख लें, आप इनकी हालत देख रहे हैं, तो अल्लाह ही रहम करे इनके ऊपर। ये माँ बाप का एक ही बेटा है, बल्कि 2 थे, इनसे एक बड़े भी थे, वो आलिम दीन थे, वो बेचारे इस दुनिया से चले गए हैं। तो वैसे मैं इनके ना अब्बू की बड़ी हिम्मत है यार, मैं उनका हौसला और उनकी हिम्मत देख के बड़ा हैरान हूँ। तो उन्होंने फिर भी ऐसे 2 बेटे थे, जिनमें से एक की हालत ये है और दूसरी वो बेचारे जो आलिम दीन थे और मदरसे में पढ़ाते थे, वो बेचारे इस दुनिया से चले गए हैं। तो ये उस माँ बाप के से उन माँ बाप के अंदर देख जाके हमें देखना चाहिए कि यार उनके साथ क्या गुज़र रही होगी। और फिर इनकी जो बेगम है और मेरे बेटी इशाल और अरीशा की खाला, उनकी भी हिम्मत है इस जैसे इंसान के साथ। उनकी तकरीबन इसको सुनने में आया कि 7-8 साल हो गए हैं ये इस तरह हो गए हैं। तो बस अल्लाह ताला इनको शिफा दे, हमारी ये दुआ है। तो व्यूअर्स ये देखें, मैंने आपको गांव का सारा माहौल दिखा दिया है, इशाल की खाला का घर भी दिखा दिया आपको, और उनके आसे पासे का जो व्यू था वो भी मैंने आपको दिखा दिया, और इशाल के खालू को भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाइक और शेयर करना, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी दूसरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।